शिफ्ट फर्स्ट के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, रमेश अपने बचपन के दोस्त के घर जाना चाहता है। ओके। रमेश के दोस्त ने एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपने घर का रास्ता बताया, यानी घर का रास्ते के बारे में कहा जा रहा है। रमेश को उसके मित्र के घर के रास्ते के बारे में भेजा गया टेक्स्ट देखें और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपका मुख उत्तर की ओर होता है। यानी कि किसके बारे में कहा जा रहा है? रमेश के बारे में, कि रमेश जब अपने घर से निकलता है तो उसका मुख किस तरफ है? उत्तर की ओर। दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर चलें। दाएं हमारा किस तरफ होगा? पूर्व की ओर होगा। अगर मैं हमारा मुंह उत्तर की ओर है तो दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर चलें। आपको एक टी पॉइंट या जंक्शन दिखाई देगा। टी पॉइंट या जंक्शन दिखाई का मतलब है कि हम इस तरह से मान सकते हैं कि एक रास्ता है जो कि टी टी जंक्शन की तरह है। ओके। अब यहाँ से हमें क्या कहा जा रहा है कि दाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले, तो हमारा दाएं किस तरफ होगा? दक्षिण की ओर। यहाँ से हम 2 किलोमीटर चलते हैं और दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। फिर यहाँ यहाँ चौराहे वाला एक गोल चक्कर आएगा। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि एक गोल चक्कर आएगा। क्या चीज़ का? चौराहे वाला। यानी कि यहाँ से हमारा क्या 4 रास्ता गया हुआ होगा। इस तरह का गोल चक्कर हम सभी ने देखा है। गोल चक्कर के बाएं और ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि गोल चक्कर के बाएं और दूसरा मोड़ लें तो हमारा दाएं तो इस तरफ होगा और हमारा बाएं इस तरफ होगा। और कहा जा रहा क्वेश्चन में दूसरा मोड़ लेना, तो पहला मोड़ तो हमारा इस ओर चला जाएगा, यानी कि ये पहला मोड़ होगा और ये दूसरा मोड़ होगा। तो क्या कहा जा रहा है कि दूसरा मोड़ लें और 1 किलोमीटर चलें। अब हम इस तरफ हैं और हम क्या कर रहे हैं? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर हमने चला है। 1 किलोमीटर चल रहा है तो यहाँ से शो कर देते हैं। और फिर है क्या कि दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर चलें। दाएं मुड़े तो दाएं हमारा किस तरफ हो जाएगा? पश्चिम की ओर। दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर चले। दाएं मुड़े और 1 किलोमीटर चले। दाएं मुड़े यानी कि फिर अब हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर हो जाएगा। 1 किलोमीटर चले। तुम खुद को मेरे घर के सामने पाओगे। यानी कि यहाँ के आने के बाद क्या है कि अब जो है वो अपने घर के पास में है। तो रमेश गोल चक्कर तक कितने किलोमीटर चला? लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रमेश जो है गोल चक्कर तक कितने किलोमीटर चला। तो गोल चक्कर तक का क्वेश्चन पूछा रहा जा रहा। तो रमेश अपने घर से जब बाहर निकलता है तो पहला कितना चला था? 3 किलोमीटर। और फिर टी पॉइंट से उसने गोल चक्कर तक, यानी गोल चक्कर अगर हमें यहाँ तक मानते हैं तो यहाँ तक था। यहाँ के बाद ही उसने 1 किलोमीटर बाएं मुड़कर दूसरे रास्तों को चुना था। यानी कि यहाँ तक जो है वो 2 किलोमीटर चला था। तो यही क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि गोल चक्कर तक कितने किलोमीटर चला था? तो मात्र 5 किलोमीटर तक ही चला था। ये उसके आगे का डिटेल्स जो था वो यूं ही दिया गया था। ये सारे डिटेल जो है यूं ही थे, लेकिन क्वेश्चन हमें गोल चक्कर तक ही पूछा जा रहा था। तो यानी कि कुल 5 किलोमीटर रमेश ने चला।
ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ये क्वेश्चन बनाने के बाद ही पता चल सकता है, इसलिए हमने इसने बनाया और ये आपको समझा भी दिया कि इसी तरह के स्टेनो में इस 2024 वाले प्रश्न में क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जा रहे हैं डायरेक्शन से। एक क्वेश्चन हमेशा इस तरह का देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कमलेश को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने का मौका मिला है। ओके, उसका कार्यालय का पहला दिन है। उस उसने अपने साथी कर्मचारी से अपने नए कार्यालय का रास्ता पूछा। यानी कि साथी कर्मचारी यानी कि कोई कर्मचारी होगा जो उस बहुराष्ट्र। उसके बाद कमलेश टाउन ए यानी कि उत्तर में रहता है। कमलेश कहाँ रहता है, तो टाउन ए की और उत्तर में रहता है। उत्तर में रहता है तो इसका मतलब कि कमलेश कहाँ पे हम मान लेते हैं, कमलेश उत्तर में रहता है, जिसे नॉर्थ समझ लेते हैं। उसका कार्यालय एफ में है, यानी कि कार्यालय कहाँ पे है, एफ टाउन में है। उसके साथी कर्मचारी ने उसे फोन पर रास्ता बताया और उसके एक कागज के टुकड़े पर नोट कर लिया। लिखित प्रतिलिपि नीचे है, प्रतिलिपि को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ओके, टाउन ए से बाएं मुड़े। टाउन ए से बाएं की ओर कह रहा है मुड़ने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जब उसका मुंह उत्तर की ओर है तो बाएं हमारा किस ओर हो जाएगा, पश्चिम की ओर। बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले, तो यानी कि ये हमारा ए टाउन में था कमलेश, और अब यहाँ से 2 किलोमीटर चलना है। आप टाउन बी में होंगे। जिसे जैसे क्वेश्चन पूछ बोला जा रहा है उसी तरह से पढ़ना। तो आप टाउन बी में होंगे। टाउन बी से बाएं मुड़े और टाउन सी तक पहुँचे। टाउन बी से बाएं मुड़ना है, यानी कि बाएं हमारा किस तरफ हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। टाउन बी से बाएं मुड़े और टाउन सी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चले। अब ने हम कितने किलोमीटर चला है, 3 किलोमीटर। टाउन सी से दाएं मुड़े, टाउन सी से दाएं मुड़े और टाउन डी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चले। तो हमने 4 किलोमीटर चला कहाँ तक, डी टाउन तक पहुंचने के लिए। फिर टाउन डी से दाएं मुड़े और टाउन ई तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चले। तो हमें क्या कह रहा है, डी से दाएं मुड़ना है, तो दाएं हमारा ऊपर की ओर हो जाएगा। ई, और हमें 4 किलोमीटर चलना है। टाउन ई से फिर से बाएं मुड़े और टाउन एफ तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चले, यानी कि बाएं हमारा फिर किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। और हमें कितना किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर। कार्यालय टाउन एफ में है। पहले भी कहा गया था कि कार्यालय कहाँ पे है, टाउन एफ में है। टाउन एफ तक हमने चल चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि टाउन ई पहुंचने पर कमलेश कल कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। तो यानी एफ से पहले ही, यानी टाउन ई तक ही हमारा पूछा जा रहा है कि कितने किलोमीटर तक उसने दूरी तय की हम। तो एक हमारा हो जाएगा 5, सॉरी, एक हमारा हो जाएगा 4, दूसरा है 4, फिर है 3 और फिर है 2। कुल कितने हो गए, 4 4 8, 3 11 और 2, 13 किलोमीटर। तो उसने अपने घर से यानी टाउन ए से टाउन ई तक कल कुल कितने किलोमीटर चला है, तो 13 किलोमीटर चला है। ऑप्शन नंबर डी। यानी कि हमारा पहले एक
शहर दिया गया था, उसके बाद दाएं या बाएं मुड़ना था, और वो कुछ किलोमीटर तक चलने के बाद हमें दूसरे शहर जाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है हमारा कि ए, ई, ओ, आर, एस और टी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी कि एक गोल मेज है और इसमें 6 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठे हैं। इसी क्रम में है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रश्न हो तो हमेशा जो है, जो फिक्स है, जो कि दाएं या बाएं फिक्स नज़दीक में बैठा है, या दाएं बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो हमें पहले उसको ढूंढना है, ताकि उसका स्थान को हम फिक्स कर सकें। तो ए और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो इससे हम पता नहीं चल लगा सकते कहाँ बैठा है। एस और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है, इससे भी हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा आर ई के बाएं और दूसरे स्थान पर, तो इस क्वेश्चन से हम ये फिक्स कर सकते हैं, पोजीशन को, स्थान को हम फिक्स कर सकते हैं कि ई के बाएं। ई हम अब कहीं भी बैठा सकते हैं, तो हमने यहाँ ई बैठा दिया। अब ई के बाएं हमारा इस तौर किया हो जाएगा दाएं, और इस ओर हमारा हो जाएगा बाएं। तो बाएं क्या है, आर बैठा है दूसरे स्थान पर, तो ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा। तो आर कहाँ बैठा है, दूसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ पे आर बैठा हुआ है। अब फिर इन्हीं दोनों से रिलेटेड फिर और दूसरा क्वेश्चन खोजते हैं। और क्या है, तो एस और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम दाएं मुड़े तो 1 और 2, तो 2 व्यक्ति बैठे, तो एस हमारा इस तरफ हो जाएगा। अगर बाएं ओर से काउंट करते हैं हम तो 1 2, तो इधर से भी हमारा कितना हो जाएगा, यानी सेमी पोजीशन पर रहेगा एस। तो ये भी कथन को हमने पोजीशन को फिक्स कर दिया। और फिर देखते हैं इन सभी जो एस आर और टी ई है हमारा, और कोई रिलेट कर रहा है क्या, तो है ए और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यानी ए और एस के केवल एक व्यक्ति बैठा है बीच में। अगर हम ए यहाँ देते हैं इस और, तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये भी पोजीशन ठीक हो सकता है। अगर हम इस ओर आते हैं तो ए अगर इस तरफ देते हैं, तो यहाँ पे एक स्थान खाली है, तो बीच में बैठ सकता है। तो ये हमारा क्या है, कौन सा है फिक्स अभी नहीं किया गया है, कौन सा फिक्स होगा ये अभी मालूम नहीं है। आगे देखते हैं, ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, टी। ए के बाएं, अगर हम इस तरफ ए को लेते हैं तो बाएं हमारा किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये हो जाएगा पहला स्थान, और ये हो जाएगा दूसरा स्थान पर टी बैठा है। यानी कि यहाँ पे टी को बैठा सकते हैं या नहीं, अभी और कंफर्म करते हैं, क्योंकि हमने अभी बाएं लिया और इस वाले ए से लिया है। अब इस वाले ए से देखते हैं, तो बाएं हमारा हो जाएगा इसके ऊपर। तो पहला दूसरा, जो कि यहाँ पे टी एस पहले से बैठा हुआ था, यहाँ पे यानी कि टी नहीं बैठ सकता है। इस तरफ से चलते हैं तो यानी कि हमारा पोजीशन कौन सा फिक्स हो जाएगा, ये ए के लिए पोजीशन इस तरफ का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक हमारा कौन सा छूटा हुआ है, तो ओ छूटा हुआ है, तो ओ के लिए एक स्थान खाली था, तो ओ आपका यहाँ बैठ सकता है। टी टी के लिए भी स्थान फिक्स हो गया है और ए के लिए भी। अब सभी अपने अपने पोजीशन पे बैठ चुके हैं, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओ के बाएं कौन बैठा है, ओ के बाएं, ओ अगर हमारा इस तरफ और अभिमुख है केंद्र की ओर, तो बाएं क्या हो जाएगा हमारा, इसके इस तरफ। तो हमारा कौन बैठा है, ए। ए हमारा किस ऑप्शन में है, सी नंबर में।
यानी कि सी हमारा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कि 6 वैज्ञानिक एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी कि फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। 6 वैज्ञानिक हैं। फिर से हम वो फिक्स पोजीशन वाले प्रश्न को ढूंढेंगे। साहुल एलोराय और ओरियन के निकटतम पड़ोसी है, हम अभी पता नहीं चल रहा है। नेल्सन एलरॉय के ठीक दाएं बैठा है, अब ये वाला से पता चला कि ठीक दाएं या बाएं बैठा है, तो ये कथन है हमारा कि एलरॉय के ठीक दाएं बैठा है। अगर हम एलरॉय को ले लेते हैं और उसके ठीक दाएं, दाएं हमारा किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। तो दाएं कौन बैठा है, नेल्सन। नेल्सन को यहाँ बैठा दिए। अगला देखते हैं। राजन सुहेल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हम इसी दोनों से रिलेटेड कोई और कथन को ढूंढते हैं। कार्लटन नेल्सन का निकटतम पड़ोसी है। निकटतम पड़ोसी तो एक आपका ये हो गया है एनरा, तो यहाँ पे आपका एक खाली है, तो ये है इस स्थान पे कार्लटन बैठ सकता है, जो कि इसका निकटतम पड़ोसी है। ये भी कथन हो चुका है। अब इस तीनों से आए हुए नाम के आसपास ढूंढते कौन है आपका, तो यहाँ पे एलरॉय और आरोन का निकटतम पड़ोसी है कौन, सुहेल। अगर हमारा यहाँ पे है एलरॉय, तो सुहेल आपका यहाँ हो जाएगा, और आरोन। ओके, निकटतम पड़ोसी है। और फिर क्या, राजन जो है सुहेल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सुहेल के बाएं से, तो बाएं हमारा इस ओर हो जाएगा, तो एक और दो दूसरे स्थान पर हो जाएगा राजन, यानी एक और दूसरे स्थान पर राजन बैठा। सभी बैठ चुके हैं, तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरोन और कार्लटन के बीच कौन बैठा है। कार्लटन या आरोन या इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो राजन। तो राजन हमारा आंसर है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा। डी, ई, के, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए, यानी कि रैंकिंग टाइप का कुछ है। के ने केवल 2 व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कुल व्यक्ति कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी पोजीशन भी हमें कितना लेना होगा, 7। तो के ने केवल 2 व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 2 व्यक्ति अगर हम नीचे से चलते हैं तो 1 2, तो के ने 2 व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड और कोई है क्या, ई ने केवल 1 व्यक्ति से कम अंक प्राप्त किए हैं। ई ने केवल, ई को ये लिए कहा जा रहा है, केवल 1 व्यक्ति से कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि ये एक व्यक्ति यहाँ है और ये आपका कौन है, ई है। ये भी पोजीशन ठीक है। ई और जेड दोनों से कम अंक प्राप्त किए हैं हम। डब्लू डब्लू ने डी से अधिक, डब्लू ने डी से अधिक, लेकिन ई और जेड दोनों से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो ये मिलता जुलता है, तो या तो जेड हमारा ऑप्शन के अनुसार अगर चलते हैं, तो या तो जेड हमारा यहाँ हो सकता है, या तो जेड हमारा अभी यहाँ हो सकता है, और फिर हमारा क्या है, डब्लू ने डी से अधिक। अगर डब्लू को हम इस तरफ मानते हैं और डी से अधिक, डी अभी इस तरफ भी हो सकता है, इसमें इस समय कहीं भी हो सकता है डी। तो अभी हम पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकते हैं डी के लिए। तो कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना। आगे देखते हैं क्या है। और है फिर आपका डी ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं। डी जो है
आपका सबसे कम अंक प्राप्त करता नहीं है। तो डी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाला पोजीशन जो है इसके लिए नहीं है, डी के लिए, क्योंकि उसने कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं हम, यानी उससे ऊपर ही होगा। आगे देखते हैं। डी ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए और जेड ने उच्चतम अंक प्राप्त नहीं किए हैं। तो जेड के ऊपर भी क्या है हमारा, कोई है जो कि उच्चतम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो इसका मतलब है कि जेड के ऊपर भी कोई है। एक्स ने वाई से कम अंक प्राप्त किए हैं, एक्स जो है वाई से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो यानी कि वाई है जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। ओके, और उसके बाद क्या है आपका, जेड का पोजीशन जो है आपका यहाँ पे फिक्स हो रहा है। ठीक है, ई और जेड दोनों से, यानी कि इस पोजीशन पे जो है ये पोजीशन नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा आपके लिए, ये जेड का पोजीशन नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यानी कि क्या बोला जा रहा है, जेड ने उच्चतम अंक प्राप्त नहीं किए, तो जेड हमारा यहाँ पे फिक्स है, इसके ऊपर हम वाई को रख सकते हैं। और क्या, यानी कि सबसे अधिक अंक प्राप्त कौन किया है, वाई। अब एक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है इससे, कि एक्स ने वाई से कम अंक प्राप्त किए, यानी वाई से कौन कम अंक प्राप्त कर रहा है, तो एक्स। एक्स के लिए अभी दो स्थान और बचा हुआ है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7, एक बढ़ रहा है, वो हम देख रहे हैं किस तरफ वो घटेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि सभी हो गया लगभग, तो एक पोजीशन ये हम इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं, तो हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। वाई हो चुका है आपका, ई के लिए भी पोजीशन सही है, जेड के लिए भी सही है, और आपका डब्लू भी जेड से नीचे की ओर बैठा हुआ है। और ये जो है आपका डी सबसे कम अंक प्राप्त करता नहीं था ना, तो ये आपका डी भी यहाँ से हट जाएगा। तो डी के लिए 5वां नंबर ठीक है, के लिए 6 और एक्स के लिए 7। तो आपका एक इस तरफ से है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यानी कि वाई ई जेड डब्लू की, डब्लू उसके बाद है आपका डी के और एक्स का पोजीशन हमने सभी को देख लिया। अब क्या कह रहा है, कितने लोगों ने वाई से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वाई से कितने, वाई से कितने लोगों ने अधिक प्राप्त किया, यानी कि इसके ऊपर और होना चाहिए था, है ना, लेकिन हमारा वाई का तो पोजीशन फिक्स है कि यही है पहले स्थान पे, जो कि सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करता है, उसके ऊपर तो कोई है नहीं, यानी कि कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण विन्यास दे। तो अच्छा देख, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ है, अक्षर है, शब्द है, पुस्तक है, पेज है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक बुक होता है, तो उसमें क्या, हम क्या लिखते हैं, जैसे राम लिखना है तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, व्यंजन यानी कि अक्षर को लेते हैं हम। ओके, पहले हमारा कौन होता है, अक्षर होता है, फिर इस अक्षर से क्या होता है, हम एक शब्द बनता है। ओके, दूसरे स्थान पर शब्द, और फिर इस शब्द से अगर कुछ और लिखते हैं, राम आम खाता है, तो अगर ये जो है एक एक वाक्य लिखते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, पैराग्राफ बन जाता है उसके लिए।
और फिर पैराग्राफ से क्या बनता है, तो हमारा उसके बाद ये एक पेज पे लिखते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो एक पेज बन जाता है। अब पेज के बाद इस पेज को अगर बहुत सारे पेजों को, लिखे हुए पेजों को अगर हम बाएं वाइंड कर देते हैं, यानी कि उसको बंधवाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, एक पुस्तक का रूप ले लेता है हम। तो यानी कि सॉरी, ये जो है आपका 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यानी कि पहला पे हमारा कौन आ रहा था, 2, फिर है 3 संशय, और फिर है आपका 1, और फिर है आपका 5, और फिर अंत में आ जाएगा 4। ये वाला ऑप्शन जिसमें होगा वही मैच करेगा। 2 3 2 3 1 5 4 1 5 4, तो हमारा ए नंबर सही है। अगर अगर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, ये तो प्रश्न आ ही चुका है, अगर आते हैं तो अगर आप नहीं बना पा रहे होंगे तो एक बार जरूर निश्चित तौर से ऑप्शन से चेक करें कि हमारा कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। अगर हम कभी भी कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसमें कि हम नहीं बना सोच नहीं सकते हैं कि पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, तो आप निश्चित रूप से एक बार ऑप्शन से मैच करें कि मैच को ये हमारा कौन सा सही लग रहा है, कौन सा बैठ रहा है। तो उस सभी ऑप्शन को जब आप मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये हमारा ऑप्शन सही है। ओके, ये तो हमने इसीलिए लिख दिया। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वीडियो पार्ट 3 होगी, जिसमें क्वेश्चन होंगे 11 से 16। तो क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, 11 नंबर जैसे रहने वाला 26 जनवरी 2028 को कौन सा दिन था। यानी कि ये आपका एक कैलेंडर से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट जो होगा आपका ब्लड रिलेशन से होगा, और फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इनिक्वलिटीज से होगा। इनिक्वलिटी से, जो इनिक्वलिटीज की जो है हमने एक टॉपिक बना रखी है पहले से, रीजनिंग की टॉपिक करके एक बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं जाकर टॉपिक। जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैंने उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप टॉपिक वाइज भी आप पढ़ के आप अपने आप को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैलेंडर की भी मैंने एक टॉपिक बनाई है, जो कि रीजनिंग के टॉपिक वाइज वाले सेक्शन में ही मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप सर्च करना चाहते हो तो @RBO स्टेनो करके आप सर्च कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को निश्चित तौर पे देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर अपना जवाब दे सकते हैं। अगर कुछ पूछना भी हो तो आप कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।